अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है शुगर। आप जानते हैं कि डायबिटीज एक खामोश कातिल तस्वर किया जाता है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हुए गुफ्तगू करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। याद रखिए, डायबिटीज का मर्ज जिसे उर्फ आम में शुगर कहा जाता है, रोज बरोज बढ़ने वाला ऐसा मर्ज है जो लोगों की बड़ी तादाद को मुसलसल अपने शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 43 करोड़ 25 लाख अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान में हर साल शुगर के मर्ज के बायस तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द शुगर के मर्ज में मुब्तला है और यह तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं बल्कि शुगर पाकिस्तान में हलाकतों की 8वीं बड़ी वजह भी है और 2005 के मुकाबले में इनसे मुतासरा अफराद की हलाकतों में 50% से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। माहिरीन सेहत के मुताबिक डायबिटीज के असबाब मोटापा, तंबाकू नोशी और वर्जिश न करना है, जबकि शुगर का मर्ज जिस्म में इंसुलिन की मिकदार गैर मोतदिल होने से पैदा होता है। दर हकीकत इंसान जो भी खुराक खाता है, इस खुराक का अक्सर हिस्सा खास तौर पर मीठी और नशास्तादार अशिया यानी शुगर में तब्दील होता रहता है। इस शुगर को ग्लूकोज कहते हैं और यह ग्लूकोज जिस्म को तवानाई फराहम करता है। इंसानी जिस्म में मैदे से जरा नीचे लबलबा होता है जो इंसुलिन नामी हार्मोन पैदा करता है। यह ग्लूकोज की मिकदार को हुदूद में रखता है और साथ ही मुमकिन बनाता है कि हमारे उज़वियात खून के जरिए से ग्लूकोज हासिल कर सकें। अगर ऐसा ना हो तो फिर इंसानी जिस्म में शामिल चर्बी ही तवानाई का जरिया रह जाती है। शुगर का मर्ज लाहिक होने पर जो नुकसान होता है कि लबलबा सही काम नहीं करता और जरूरी मिकदार में इंसुलिन खारिज नहीं होती, या फिर यह होता है कि खलियात इंसुलिन के साथ काम करना छोड़ देते हैं। दोनों सूरतों में नतीजा यह निकलता है कि खून में ग्लूकोज की मिकदार मुतवाजन नहीं रहती, जिसके नतीजे में तमाम उज़व और इनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, जबकि सबसे बड़ा असर खून की शरियानों पर होता है। बुनियादी तौर पर शुगर की 2 किस्में हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जिसमें इंसानी जिस्म में इंसुलिन कतन नहीं बनती। यह बीमारी कभी भी नमूदार हो सकती है, मगर उमूमन बचपन ही से लोग इसका शिकार होते हैं। इसका इलाज मुस्तकिल इंसुलिन लेते रहना है, मगर साथ ही साथ खून में ग्लूकोज की मिकदार से आगाह रहना भी इंतहाई जरूरी होता है ताकि इंसुलिन की सही मिकदार ली जा सके। कुछ सूरतों में खून में ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहने की जरूरत रहती है। दूसरी किस्म की डायबिटीज में यह होता है कि खलियात और टिश्यूज में इंसुलिन के साथ काम करने वाले कीमियाई अज्जा सही तरीके से अपना अमल सरंजाम नहीं दे पाते, जिसके नतीजे में वो निजाम जिसको इंसुलिन की आमद के बाद काम करना होता है, ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि इंसुलिन की मिकदार कितनी है। इस तरह जिस्म को ग्लूकोज की सही मिकदार हासिल नहीं हो पाती। नतीजा ग्लूकोज की ज्यादती या कमी दोनों सूरतों में निकल सकता है। शुगर की यह किस्म बहुत ज्यादा है। शुगर की उमूमी इलामात में धुंधला नजर आना, चक्कर आना, मुस्तकिल प्यास लगना, तेजी से वजन गिरना, भूख लगते रहना, बहुत ज्यादा पेशाब आना शामिल हैं। जरूरत इस बात की है कि इन इलामात का ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि शुगर पर नजर रखी जाए और वक्तन फवक्तन शुगर का टेस्ट करवाया जाए ताकि 40 साल से ज्यादा उम्र के खवातीन और हजरात को शुगर से ज्यादा महतात रहने की जरूरत होती है। शुगर मोरूसी असरात की बिना पर भी हो सकता है, यानी माँ बाप या उनके वालिदैन अगर डायबिटीज के मरीज रहे हैं तो अगली नस्ल में शुगर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। डायबिटीज की असरात पूरे जिस्म पर पड़ते हैं और लंबे अरसे में खासी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जैसे आंखों और बेनाई पर असरात, ब्लड प्रेशर, या इसी तरीके से इसके नतीजे में दिल की बीमारियां, खाल की बीमारियां,
पूरे जिस्म खुसूसन टांगों पर चोटों का ठीक ना होना, गुर्दों की बीमारियां, इसके अलावा ये रगों और शरियानों पर भी असरअंदाज होती है और बहुत सी जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन सकती है। बज़ाहिर शुगर और दिल के अवारिस दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि शुगर में मुब्तला अफराद की अक्सरियत कई एक पेचीदगियों का शिकार हो जाती है। इन पेचीदगियों में अमराज़े कल्ब सरे फहरिस्त है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों में मुब्तला होने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मामले का संगीन पहलू यह है कि जब ये दोनों बीमारियां मिल जाएं तो सख्त एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों अमराज एक दूसरे के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल इस एतबार से अहम है कि बहुत सी सूरतों में सिर्फ एहतियात ही मर्ज का कंट्रोल होता है। इसी तरीके से शुगर से बचने के लिए जरूरी है कि वजन को बढ़ने ना दिया जाए, पूरी नींद ली जाए, नींद में जागना, रात में बर वक्त सोना, ग़िज़ा मुतवाज़न रखना, सब्जियों का इस्तेमाल, प्रोटीन का मुनासिब हुसूल, ज्यादा चकनाई और नशास्त से भरी ग़िज़ाओं से इज्तिनाब करना, गोश्त, जमने वाली चिकनाइयों, मक्खन, बनस्पति घी और मार्जरीन वगैरह का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ सकती है। बल्कि मुनासिब यही है कि मग़ज़ियात जैसे मूंगफली, जैतून का तेल, कैनोले का तेल, चिकनी या रोगनी मछली वगैरह खाए जाएं। खुसूसन रोजाना कम अज कम 30 मिनट की वर्जिश की आदत अपनाई जाए। तमाम मुआलजीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर शुगर का मरीज वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बना ले तो वो शुगर के असरात बद से महफूज रहकर पुरलुत्फ जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि वर्जिश से इस मर्ज की शिद्दत में कमी वाक़े होती है और वर्जिश बिलवास्ता तौर पर लबलबे को तहरीक देकर इंसुलिन के बनने के अमल में इजाफा करती है और इंसानी जिस्म में इंसुलिन का लेवल मुतवाजन करने में अहम किरदार अदा करती है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को शुगर जैसे अमराज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।